कोई उसे लोकतंत्र का मंदिर कहता है तो कोई देश की सबसे बड़ी पंचायत। इसमें कोई शक भी नहीं है कि संसद में होने वाली चर्चा देश की दिशा और आम आदमी की दशा तय करती है। समाज में प्रगति की गति तभी बढ़ती है जब संसद में सकारात्मक चर्चा हो और विचार मंथन से विकास का अमृत निकले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसे लेकर खासे सजग हैं और शायद यही वजह है कि लोकसभा में विमर्श का माहौल बना हुआ है। संसद में क्या चल रहा है ये जानना देश के लिए बेहद जरूरी है और इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज आपके लिए लाया है स्पेशल प्रोग्राम आज की संसद। भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दर्जा हासिल है। ऐसे में संसद भवन का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। हालांकि लोकतंत्र के इस मंदिर पर बर्बर हमला कर लोकशाही को घायल करने की कोशिश भी की गई थी। 20 साल पहले देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ था, लेकिन भारत आतंक की आंधी से टकराया और इससे बाहर निकलकर पहले से ज्यादा ताकतवर बना है। देश की संसद ने आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के संकल्प को दोहराया और एकजुटता का परिचय दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई सदस्यों ने उस हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 20 साल बाद भी दिलों में ताजा हैं आतंक के घाव। एक बार फिर याद आए देश के वो सपूत। लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में जिन्होंने दे दी जान। दहशत को मिटाने का नए भारत का संकल्प। देश की संसद ने एकजुट होकर लिया प्रण। न भूलेंगे न माफ करेंगे, आतंक को साफ करेंगे। भारत के मौन में समाहित शक्ति को देख रहा टेररिस्तान। आतंक के खिलाफ प्रण से शुरू आज की संसद। माननीय सदस्यगण, हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का अत्यंत गंभीरता के साथ स्मरण करते हैं, जब आतंकवादियों ने एक शर्मनाक हमले में हमारी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की प्रतीक भारतीय संसद की क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। इस कायरतापूर्ण हमले को संसद परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। इस हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षा कार्मिक शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले में एक अधिकारी भी शहीद हुए थे। ये सभा आतंकवादी हमले के दौरान संसद की सुरक्षा करते हुए हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। देश भूला नहीं है उस कायराना हमले को जिसने पूरी दुनिया को आतंक की विभीषिका से परिचित कराया। उस दिन दहशत ने लोकतंत्र पर सीधा हमला किया था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने न सिर्फ आतंक से सीधा मुकाबला किया, बल्कि हमले के मास्टरमाइंड को सजाए मौत देकर यह दिखा दिया था कि भारत आतंक के हर फन को कुचल देगा। इस संकट के समय सारा देश एकता के सूत्र में बंधकर खड़ा है। जिन बहादुर जवानों ने
आतंकवादियों का संसद भवन पर सामना करते हुए अपने प्राण गंवाए, उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हम सब मिलकर आतंकवाद की चुनौती को परास्त करेंगे, इसके बारे में किसी के मन में किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को जो भरोसा दिया था, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले नए भारत ने उसे साकार किया है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए भारत की सौगंध और संकल्प को फिर दोहराया, जिसमें आतंक के खिलाफ एकजुट राष्ट्र के खड़े होने की बात कही जाती रही है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा की पुनः पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी। ओम शांति। देश ने आज फिर उस संकल्प को मजबूत किया जिसने पूरी दुनिया को आतंकवाद से लड़ने की प्रेरणा दी। संसद पर हमले के खिलाफ लड़ते लड़ते जान गंवाने वाले सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस शहादत को याद किया। बीस साल पहले भारत की संसद पर हुए हमले ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर दिया था। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार देश की संसद पर आतंकियों ने हमला बोला। इससे निपटने में संसद के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। 45 मिनट तक आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चली और अंत में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने अंजाम दिया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद भवन से जा चुके थे। हालांकि गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 100 से ज्यादा लोग संसद भवन के अंदर ही थे। घटना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए आतंकियों को मार गिराया था। इस कायराना हमले में मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल थे। घटना के 12 साल बाद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। देश की संसद ने आज फिर दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंक के सामने सीना तान कर खड़ा है और दहशत के हर फन को कुचल दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। देश की समस्याएं चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या रणनीतिक, समाधान संसद से ही निकलता है। हाल ही में एक सामाजिक मुद्दे ने जोर पकड़ा तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से सवाल पूछे। CBSE के पेपर में दिए गए तथ्यों पर विवाद हुआ तो संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार और बोर्ड से माफी की मांग की। उधर कृषि क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित मुद्दा भी यहां पर उठा। दौसा की सांसद जसकौर मीणा ने संबंधित मंत्री से सवाल किए तो वहीं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभाई। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद वो जगह है जहां से देश की दिशा तय होती है, जहां से 125 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का भाग्य तय होता है, जहां विपक्ष सत्ता से सवाल पूछता है
जहां जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से जुड़े प्रश्न उठाते हैं, जहां देश को चलाने के लिए कानून बनते हैं और पुराने हो चुके कानूनों में समय की जरूरत के हिसाब से बदलाव होता है। ऐसे में देश ये जानना चाहता है कि उनकी सबसे बड़ी पंचायत में हो रहे महामंथन से देश के लिए कौन सा अमृत निकला। आज की संसद में आतंक के खिलाफ एकजुट संकल्प और शहादत के प्रति सम्मान के साथ चर्चा का दौर शुरू हुआ। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीबीएसई से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति दी। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। Thank you for giving me the opportunity to speak. I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote, and, quote, "Wives stopped obeying their husbands, and that is the main reason children and servants are indisciplined." Unquote. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के अंशों में लैंगिक रूढ़िवादिता को कथित तौर पर बढ़ावा दिए जाने और प्रतिगामी धारणाओं का समर्थन करने संबंधी आरोपों के बाद विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए इस हिस्से को न सिर्फ हटाने की मांग की बल्कि माफी भी मांगने को कहा। The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. पूरे मामले पर नजर डालें तो सीबीएसई की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के अंशों पर बवाल हुआ है। इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिए जाने और प्रतिगामी धारणाओं का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। प्रश्न पत्र के एक हिस्से में कहे गए तथ्यों पर आपत्ति जताई गई है। असल में प्रश्न पत्र में कहा गया है कि महिला अपनी इच्छा से समाज में आगे बढ़कर करियर चुनती है तो माता पिता का बच्चों से अधिकार कम होने लगता है। बच्चे ये फैसला नहीं कर पाते कि वो दोनों में से किसकी सुने। परिवार में अनुशासन के लिए पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रश्न पत्र में यह भी कहा गया है कि पति के तरीके स्वीकार करने पर ही बच्चे मां की आज्ञा का पालन करेंगे। आगे कहा गया है कि महिला उद्धार ने बच्चों पर माता पिता के अधिकार को खत्म कर दिया है। संबंधित आरोपों के बाद विवाद खड़ा हुआ तो बोर्ड ने रविवार को इस मामले को विषय के विशेषज्ञों के पास भेज दिया। जाहिर है कि सदन में सोनिया गांधी द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद इस पर और गंभीरता से विचार होगा। उधर संसद में दौसा की सांसद जसकौर मीणा ने कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित सवाल पूछा। क्वेश्चन नंबर 204 श्रीमती जसकौर मीणा। 4 sir. On the table of the house. धन्यवाद अध्यक्ष जी। कौशल विकास वाकई में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली एक विधा है। भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। युवाओं को बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि क्या कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के पाठ्यक्रम चिन्हित किए हैं? यदि कृषि के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चिन्हित किए हैं
तो उनका ब्यौरा मुझे देने की कृपा करें। कौशल विकास और उद्यमिता के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सवाल के जवाब में सांसद जसकौर मीणा को पर्सनली जवाब देने को कहा। सर, ये क्वेश्चन है डिजिटल स्किल्स के बारे में, तो मैं मानता हूँ कि ये उसके टॉपिक में आता नहीं है, लेकिन अगर सांसद को स्पेसिफिकली मुझसे मिलना है और मैं बैठ के इसके डिटेल्स दे सकता हूँ। इस जवाब के बाद स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मंत्री को सवाल समझाते हुए जवाब देने को कहा। इस पर मंत्री ने जवाब दिया। माननीय सदस्य, ऐसे तो उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा है माननीय केवल। अध्यक्ष जी, आपके एक मिनट, उन्होंने पूछा है क्या कृषि विभाग, कृषि के अंदर कुछ हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? सर, तो मैं जनरल, क्योंकि एक जनरल सा क्वेश्चन है, मैं जनरल आंसर दे दूं। सर, एग्रीकल्चर और फार्मिंग और रूरल लाइवलीहुड्स के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। हमारे 4,000 से ज़्यादा NCVT क्वालिफाइड प्रोग्राम्स हैं, उसमें रूरल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। सांसद जसकौर मीणा द्वारा जवाब से असंतुष्टि जताने पर स्पीकर ओम बिरला ने फिर मध्यस्थता की और तब मंत्री ने विस्तृत जवाब दिया। ये हुआ ना जवाब? माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र भी ट्राइबल है और दूसरी बात है कि राजस्थान का वह भाग जिसमें आज भी महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऐसे माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको टोकना नहीं चाहता। आपका क्वेश्चन ये है कि आप डिजिटल के माध्यम से कैसे शिक्षित करोगे, ये प्रश्न है आपका, मूल प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, इसी पे आ रही हूँ कि डिजिटल शब्द, इसकी व्याख्या भी हमारे 80% किसान नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे आप उनको डिजिटल कौशल सक्षमता प्रदान करेंगे? क्या कोई उपाय है आपके पास? ये तो मैं आंसर कर सकता हूँ सभापति जी। ये कोविड के बाद ये बहुत इट इज़ बिकम वेरी क्लियर, ऑनरेबल स्पीकर सर, दैट डिजिटल स्किलिंग एंड डिजिटल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एवरी इंडियन। और मंत्री हमने मिनिस्ट्री में बहुत सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनको हमने ब्लेंडेड फॉर्म में भी ट्रेनिंग करने का उपाय बनाया है। जैसे हमने ITI में ब्लेंडेड कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज उसको डिजिटल प्लस फिजिकल यानी कि हाइब्रिड मोड में भी दे रहे हैं। और जो बेसिक लिटरेसी के प्रोग्राम है, डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम हैं, हम काफ़ी सारे उसको कर रहे हैं। नाइलिट जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी सारे बेसिक डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम करते हैं देश भर में थ्रू द नाइलिट सेंटर्स। जाहिर है कि देश की संसद में लगातार जनहित को लेकर चर्चा होती है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं और इसी विचार मंथन से सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलती है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा उठाए गए सवाल हों या सांसद जसकौर मीणा के सवाल, ये बड़े पैमाने पर छात्रों से लेकर किसानों तक के जीवन को प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक शालीन और अनुशासित संचालक माना जाता है। वो निष्पक्ष भाव से सदन चलाते हैं। संसद की गरिमा और अनुशासन उनकी प्राथमिकता में होता है। विपक्ष अगर मर्यादा तोड़ता है तो उसे डांटते हैं और सत्ता पक्ष के मंत्रियों के गलत व्यवहार को भी यहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसा ही एक वाकया सदन में देखने को मिला जब आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा। और इसी पर हमारी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वैसे तो मुस्कुराहट के साथ सदन को संचालित करते हैं और उनके मिलनसार व्यवहार के कायल सिर्फ सत्ता पक्ष में ही नहीं बल्कि विपक्षी भी उनके व्यवहार से खुश रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पीकर ओम बिरला का निष्पक्ष संचालन। वे हंगामा करने पर विपक्ष को डांटने या सजा देने से पीछे नहीं हटते हैं। वे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने वाले स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर कोई मंत्री भी अनुशासन की रेखा को पार करे तो ओम बिरला उसे सीमा रेखा समझाने में कोताही नहीं करते हैं। ऐसा ही एक वाकया तब देखने को मिला जब स्पीकर ओम बिरला ने आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को सख्त होकर झिड़की लगा दी। हुआ यूं कि झांसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद अनुराग शर्मा ने आदिवासी कल्याण से संबंधित सवाल पूछे। जब सवाल खत्म हुआ तो स्पीकर ने आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा का रुख किया, लेकिन अर्जुन मुंडा का ध्यान कहीं और था।
स्पीकर ने 3 बार उनका नाम पुकारा और अपने हाव भाव से नाराजगी जताई। ये था कि हमारे वहाँ 2006 में जन अधिकार कानून लागू किया गया था। वो अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र में उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वन अधिकार कानून था, इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और आग्रह ये था मंत्री जी से कि जो जनजातियां यहाँ पर हैं, इनके छोटे छोटे समूह बनाकर जो हमारे जंगलों से चीज़ें निकल सकती हैं, उन चीज़ों के लिए छोटे समूह अगर बन जाए तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष। एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ लिया आपने। माननीय मंत्री जी जवाब दोनों। माननीय मंत्री जी, हालांकि इसके बाद अर्जुन मुंडा ने सांसद के सवालों के जवाब दिए। सांसद अनुराग शर्मा ने पूरक प्रश्न भी पूछे। तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार वहाँ के या वहाँ यदि उस प्रदेश में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है तो किसी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देश में है उसके माध्यम से रिसर्च कराती है और रिसर्च कराने के बाद अपने अनुशंसा के साथ राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको कंपाइल करने के बाद RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजती है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के मंतव्य के आलोक में यदि वो सम्मिलित करने योग्य है तो ट्राइबल कमीशन के पास जाती है और सम्मिलित करने योग्य यदि वह नहीं पाया जाता है तो राज्य सरकार को संसूचित की जाती है कि वह इस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जो विषय सामने लाए गए हैं, जो विषय उन्होंने पूछा है, उसका जवाब दें। इस तरीके से यह प्रक्रिया पूरा करते हुए गृह मंत्रालय के सहमति से उनके पास इसे विचारार्थ भेजा जाता है और उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के बाद पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह प्रक्रिया है। तो माननीय सदस्य को मैं यह कहूँगा कि इस मामले में राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करने के बाद वो सारे यदि राज्य सरकार केंद्र के पास विचारार्थ भेजती है तो उस पर आगे कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने अभी कहा उस पे बस मेरा एक ही ये सवाल था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उसी में मेरे दोनों जिले हैं और एक जिले में ST में और एक जिले में SC में है। उसके लिए हम इनको लिख चुके थे और राज्य सरकार से भी आ गया था, तो उसको बस आग्रह इतना था कि जरा जल्दी अगर मंत्री जी करवा दें। जाहिर है कि संसद में हो रही चर्चा में आम आदमी की उन मूल समस्याओं को उठाया जा रहा है जो जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। स्पीकर ओम बिरला के संचालन में इन समस्याओं पर व्यापक चर्चा हो रही है और जाहिर तौर पर इनके सकारात्मक पहलू सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।